अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी। आज स्टूडेंट जो हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उनका क्योंकि 2 अप्रैल को पेपर है तो मैंने कहा कि कुछ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उन बच्चों को बता दूं और इसके बाद मैं आपको जितने भी जो चैप्टर हैं उनके MCQ सॉल्व करवाऊंगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 इन तमाम के MCQs आपको सॉल्व करूंगा। तो आपने उन वीडियोस को देखना है और नोट्स की सूरत में आपके पास मौजूद हैं। एक आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास है तो इसको हमें देना है और अपनी अच्छी सा तैयारी करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं चैप्टर वाइज भी रिव्यू दूं कि थोड़ा सा डिटेल में थी या टू द चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 को भी क्या कर दूं तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है कि आपके लिए वो चीज़ें अगर बेनिफिट हों तो मैं आपके लिए सेंड बनाऊं। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा और जो कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं वो बताऊंगा कौन कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो चलिए आते हैं पहले आज के पेपर पैटर्न पे। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि आपके अभी तक 2 पेपर हो चुके हैं, तो ये कंप्यूटर का आपका तीसरा पेपर होगा। कंप्यूटर के पेपर के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन होंगे और 3 सेक्शन होंगी, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये MCQs बेस होगा और इसमें टोटल MCQs 13 होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 20 मिनट और एक MCQs का मार्क 1 है तो 13 के कितने हो जाएंगे, 13 मार्क्स हो जाएंगे। स्टूडेंट एक बात आपको बता दूं कि जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं तो आपके पास घड़ी का होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपने अपने टाइम को इस तरह मैनेज करें कि आपसे कोई चीज़ रहे ना। पेन पेंसिल सारी चीज़ें हो, घड़ी भी साथ हो। तो इसमें 20 मिनट ने, क्योंकि एक MCQs के लिए 1 मिनट होता है, पीछे रह जाती हैं 7 मिनट क्योंकि 13 MCQs है। तो जो 7 मिनट होते हैं वो आपने अपने पेपर को पढ़ना होता है, ठीक है। तो आपने पहले 10 मिनट क्या करें, 7 नहीं बल्कि उसको 5 मिनट एक दफ़ा पेपर को पढ़ ले, हर क्वेश्चन को, ठीक है। और 7 मिनट देखे तो मीन के 2 MCQs पे 1 मिनट के लिए, मीन कि 1 मिनट आपने 2 MCQs पे लगाना है सिर्फ पढ़ने के लिए, अभी टिक नहीं लगाना, ठीक है। और अगर आपको क्लियर है कि इसका ऑप्शन यही होगा, एग्जैक्ट क्लियर है, तो फिर तो आप उसको लगा देंगे सही तरह। लेकिन बेहतर यही है कि आप उसको एक दफ़ा पढ़ ले 2 मिनट के लिए, ठीक है। आप उसको पहले MCQs पढ़ें, आपको लगता है ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। फिर आप दूसरे MCQs को पढ़ें, उसका ये ऑप्शन है, तीसरा अभी अपने लगाने नहीं है। तो इस तरह आपने पूरे 5 मिनट आपने इनको पढ़ना है, ठीक है। जब 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आप लोग दोबारा आएंगे और फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसके लिए एक बार टाइम होगा पूरा 1 मिनट। अब उस 1 मिनट के अंदर आपने डिटेल के साथ उसको पढ़ना भी है और उसके बाद आपको जो सही करेक्ट ऑप्शन लगता है तो उसके ऊपर आपने उसको फिल कर देना है उसी के ऊपर, ठीक है। और ख्याल कीजिएगा कि जो ऑप्शन आप फिल कर देंगे तो आप उसको काटेंगे या वाइटो लगाएंगे तो ज़ाहिर है ये कंप्यूटराइज मार्किंग है, तो इसलिए वाइटो के नंबर या काटने के नंबर आपको नहीं मिलेंगे, तो आपका जो MCQs है वो चेक भी नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान के साथ सोच समझ के आपने करना है उसको लगाना, और टाइम भी आपके लिए 1 मिनट होगा, 1 मिनट के अंदर अंदर। जैसे ही 20 मिनट पूरे होंगे तो जो आपके स्टूडेंट होंगे वो आपसे MCQs पेपर आपसे वापस ले लेंगे और आपको सब्जेक्टिव पेपर देंगे जिसके अंदर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होगा और इसमें 11 पार्ट होंगे और हर पार्ट के साथ R होगा, मीन के क्वेश्चन पार्ट 1 का एक पार्ट होगा, साथ उसके साथ R लिखा होगा, मीन के R करना है। पार्ट आपने 11 के 11 करनी है, लेकिन R का मतलब है कि या तो ये करें या ये करें। आप पेपर को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपको आते हैं R पार्ट में से जो पार्ट आपको सही आता है वो आप जाकर अपने स्पेसिफिक पोर्शन में जाकर लिखेंगे, ठीक है। और आपकी आंसर शीट के ऊपर पोर्शन मुतय्यन है और क्वेश्चन नंबर भी मेंशन होगा, पार्ट नंबर मेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के 11 पार्ट मेंशन होंगे, उस पोर्शन में ही लिखना है आपने,
ठीक है। अब ये भी डाउट नहीं है सर हम पहले कौन सा क्वेश्चन करें, जो आपको आता है उस पार्ट पे जाएं, उसको लिखें, ठीक है। और अगर इसके लिए मैं एस्टिमेटेड टाइम लगाऊं, स्टार्ट तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ध्यान में रखिएगा। उसकी करेक्ट डेफिनेशन, एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल दीजिएगा। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी स्टूडेंट कि आपने डेफिनेशन उसकी जो लिखनी है वो तो आप ब्लू या ब्लैक पेन से लिख लें, लेकिन जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट तो वो आप मार्कर से दे दें, ब्लू मार्कर से या ब्लैक मार्कर से, तो ताकि एग्जामिनर जस्ट आपके क्वेश्चन को देखे तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू उसके सामने नजर आ जाए। और अगर आपको लगता है उसकी डायग्राम भी बन सकती है तो आप उसकी डायग्राम भी साथ ड्रा कर दें। पहले आपने उसको कच्ची पेन से ड्रा करना है, और जब वो फाइनल हो जाए तो फिर उसके ऊपर आपने उसको पेन से परमानेंट कर दें, ताकि वो जब स्कैन हो तो उसमें कोई मसला ना हो। ठीक है। तो एस्टिमेटेड टाइम अगर मैं निकालूँ इसके लिए, तो इसके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 5 मिनट आपके पास, तकरीबन 5 से 7 मिनट के दरमियान आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड टाइम मैंने निकाला, तो 5 से 7 मिनट आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक आपके पास नंबर है। ठीक है। और उसी पोर्शन में लिखना है, ये आपके 11 क्वेश्चन होंगे और 2 नंबर का मार्क्स होगा। डेफिनेशन होगी, एग्जांपल डेफिनेशन, एग्जांपल डायग्राम बनती है तो डायग्राम, और जो उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है उसी के मुताबिक आपने उसका आंसर देना है। तो इसलिए आपने क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, और जो आपसे पूछ रहा है जस्ट आपने उसका वही आंसर देना है, कंफ्यूज नहीं होना इंशाल्लाह आपके। और जो दोनों पार्ट्स में से जो पार्ट्स आपको ज़्यादा, और पार्ट में जो आपको ज़्यादा बेहतर आता है तो वो आपने उसका अटैम्प्ट कर देना है। इसके बाद ये सेक्शन बी होगी, और सेक्शन सी के अंदर आपके 4 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। और ये भी हर पार्ट के साथ आर होगा। ठीक है। और अगर इसके लिए मैं एस्टिमेटेड टाइम लगाऊं तो इसके लिए एस्टिमेटेड टाइम 20 से 25 मिनट के दरमियान होगा एक क्वेश्चन, क्योंकि 4-5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो इसलिए आपने वही बात करनी है कि इसमें आपने उस पोर्शन में जाना है और उस जगह पे लिखना है कि इसके लिए काफ़ी स्पेस आपके पास अवेलेबल होगी। ठीक है। और ये आपने पूरा कंप्लीट कर देना। जब ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, और अगर आपको लगता है कि मैं इसका आर पार्ट करना चाहता हूँ और वहाँ पे पोर्शन में जगह मौजूद है और टाइम भी है, ठीक है, ये नहीं पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करने हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, और करने के बाद आपने, और आपके लिए टाइम अभी बचा हुआ है तो अपने सेंटर को भी छोड़ना नहीं है, और जो क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत आते हैं ना उसी पोर्शन में जा साथ, अगर पोर्शन में जगह भी है तो वहाँ पे जा कर क्या कर दे, लिख दे, ताकि इन केस अगर आप में कोई उसमें क्या होगा वो बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। तो आपने इस तरह करना है, लेकिन अगर टाइम बचता है, अगर टाइम नहीं बचता तो बेहतर है कि आपने जितने आपको 11 पार्ट हैं, जो बेहतरीन पार्ट आते हैं आपको, जो सही तरह आपको आते हैं तो वो आप कर लें, और लॉन्ग क्वेश्चन के भी इस तरह आपको कर दें, लेकिन टाइम को आपने मैनेज करना है कि आपका कोई क्वेश्चन रहे ना। ठीक है। अब क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन बन चुके हैं तो अब आपको मैं बताऊं कि यार कौन से चैप्टर में पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़नी, तो अब थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया है कि क्योंकि क्वेश्चन 11 के बेसिकली 22 क्वेश्चन होंगे, 11 नहीं होंगे 22, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ आर होगा, और लॉन्ग क्वेश्चन 4 नहीं होंगे बल्कि 8 होंगे, होंगे 4 ही लेकिन आर पार्ट थे। इसलिए अब ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो आपने ज़रा सारे चैप्टर करने हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात अगर आप करते हैं तो ये चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम, चैप्टर नंबर 4 डेटा कम्युनिकेशन, और चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये वाले जो चैप्टर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है। लेकिन उसके साथ चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6 को भी आपने करना है, लेकिन शॉर्ट कीजिएगा। लेकिन ज़्यादा अगर आपने फोकस करना है तो इन 4 चैप्टर पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो ये कुछ व्यू थी जो मैंने आपको दिए, तो आपने इसको एक दफ़ा व्यू कर लेना है, ताकि आपको कुछ पेपर में इसकी आपकी हेल्प आउट होगी। फुल पेपर अटैम्प्ट कीजिएगा, अच्छी तैयारी के साथ जाइएगा। ठीक है। ताकि आपके कंप्यूटर के अंदर अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और मैं इंशाल्लाह जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होगा तो मैं आपके उसके पेपर के ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कि किस एमसीक्यूज कौन से, करेक्ट ऑप्शन कौन से थे। ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपने कैसे अटैम्प्ट किए, किस तरह, तो आपने वो वाली वीडियो भी आपने देखनी है। ठीक है। ये आपकी काफ़ी हेल्प आउट होगी। ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगा, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ है, चैप्टर नंबर 2 के, तो आप थोड़ा उसको भी देख लीजिएगा। तो मैं इसके बाद 6 वीडियो और अपलोड करूँगा, तो आपने उनको भी व्यू कर लेना है, ठीक है। और आपने अपनी तैयारी भी साथ साथ करनी है। रमज़ान का महीना भी है, तो मैक्सिमम टाइम अपने सब्जेक्ट को दें, ठीक है। तो इस पे तमाम स्टूडेंट जो हमारे पास 9th क्लास के, चाहे वो ए सेक्शन से हैं, बी से हैं, सी से हैं और डी से हैं, और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। मिलते हैं एमसीक्यूज़ के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।